नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स और मैं कीर्ति। चौपट होती अर्थव्यवस्था और महंगाई की वजह से श्रीलंका की स्थिति बहुत खराब है, या यूं कहें लंका की लंका लग गई है। पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया गया है। आपातकाल कई परिस्थितियों में लगाया जाता है, लेकिन ये अपने ही देश के लोगों से डर वाला आपातकाल है। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट की वजह से लोग सड़कों पर आ गए हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंसक होते प्रदर्शनों को देखते हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने शुक्रवार को एक राजपत्र जारी कर सार्वजनिक आपातकाल का ऐलान कर दिया। खैर, ये तो हो गया सामान्य इंट्रोडक्शन। अब मुद्दे पर आते हैं और बताते हैं आपको कि आखिर लंका में आर्थिक मंदी आई क्यों। आर्थिक मंदी है क्या? ये कौन सी बला है जो बड़े से बड़े देश को एक झटके में हिलाकर रख देती है? और इस बला से जूझ रहे श्रीलंका का भविष्य क्या होगा? तो सबसे पहले जानते हैं आर्थिक मंदी आखिर है क्या। तो आप ध्यान लगा दीजिए, क्योंकि हम ज्ञान बांटने वाले हैं। अर्थव्यवस्था के मंदी की तरफ बढ़ने पर आर्थिक गतिविधियों में चौतरफा गिरावट आती है। ऐसे कई दूसरे पैमाने भी हैं जो अर्थव्यवस्था के मंदी की तरफ बढ़ने का संकेत देते हैं। पहला कारण, आर्थिक विकास दर का लगातार गिरना। यानी कि अगर किसी अर्थव्यवस्था की विकास दर या जीडीपी तिमाही लगातार घट रही है, तो इसे आर्थिक मंदी का बड़ा संकेत माना जाता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था या किसी खास क्षेत्र के उत्पादन में बढ़ोतरी की दर को विकास दर कहा जाता है। इसका दूसरा कारण है ग्राह्यता, यानी कि कंफ्यूजन में गिरावट। ग्राह्यता थोड़ा भारी वर्ड हो गया था। हाँ, तो ये आर्थिक मंदी का एक दूसरा बड़ा संकेत है। ये है कि लोग खपत यानी कंजप्शन कम कर देते हैं। इस दौरान बिस्कुट, तेल, साबुन, कपड़ा, धातु जैसी सामान्य चीजों के साथ साथ घरों और वाहनों की बिक्री घट जाती है। दरअसल मंदी के दौरान लोग जरूरत की चीजों पर खर्च को भी काबू में करने का प्रयास करते हैं। तीसरा कारण है औद्योगिक उत्पादन में गिरावट। अर्थव्यवस्था में यदि उद्योग का पहिया रुकेगा तो नए उत्पाद नहीं बनेंगे। इसमें निजी सेक्टर की बड़ी भूमिका होती है। मंदी के दौरान में उद्योगों का उत्पादन कम हो जाता है। मिलों और फैक्ट्रियों पर ताले लग जाते हैं, क्योंकि बाजार में बिक्री घट जाती है और उत्पादन घटने का कारण है कम कंजप्शन। और भी कई कारण हैं, लेकिन सब बताने लग गए तो आप वीडियो देखना बंद कर देंगे। सीधे एक लाइन में समझिए तो ये एक चक्र है। लोगों के पास पैसा कम होगा तो कंजप्शन कम होगा, कंजप्शन कम होगा तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो आर्थिक विकास दर घटेगी और बेरोजगारी आएगी। बेरोजगारी आएगी तो लोगों के पास पैसा कम होगा और पैसा कम होगा तो कंजप्शन कम होगा। हो गया ना चक्र पूरा। तो ये हुई मंदी। अब ये श्रीलंका में क्यों आई है, ये बता देते हैं आपको। श्रीलंका का वित्तीय संकट विदेशी मुद्रा की गंभीर कमी से उपजा है, जिससे व्यापारियों को आयात करने में कठिनाई हो रही है। देश का पर्यटन क्षेत्र विदेशी मुद्रा का प्राथमिक स्रोत रहा है, लेकिन कोविड महामारी के दौरान ये भी खत्म सा हो गया है। इसके अलावा बेहतर बुनियादी ढांचे, उच्च रोजगार, आय, आर्थिक स्थिरता की आशा के साथ श्रीलंका चीनी विदेशी निवेश के आगे झुक गया है, जिससे आम लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हुई है। लेकिन उन्होंने सालों तक उन्हें ऋणी और आश्रित रखने के चीन के गुप्त मकसदों की बार बार चेतावनी को नजरअंदाज किया है। यही वजह रही है कि कर्ज में डूबे श्रीलंका के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसका असर क्या हुआ है, ये भी जान लीजिए। असर ये हुआ है कि लंका की लंका लग गई है। लंका कर्ज में डूब गया। श्रीलंका पर अभी 51 अरब डॉलर के कर्ज का बोझ है। महंगाई आसमान छू रही है। रोजमर्रा की जरूरी चीजों की किल्लत हो गई है। लोग 100-100 ग्राम दूध, सब्जी और पेट्रोल डीजल खरीदने को मजबूर हैं। देश की स्थिति ऐसी है कि एक कप चाय के लिए लोगों को 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, ब्रेड और दूध जैसी जरूरी चीजों के दाम भी आसमान पर है। खबरों के अनुसार अभी श्रीलंका में ब्रेड के एक पैकेट की कीमत 150 रुपए यानी कि 150 रुपए हो चुकी है। दूध का पाउडर 1975 रुपए किलो हो चुका है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि चीनी की कीमत भी 290 रुपए किलो है, तो चावल की कीमत 500 रुपए किलो पहुंच चुकी है। एलपीजी सिलेंडर का दाम 4119 रुपए
इसी तरह पेट्रोल 254 रुपए लीटर और डीजल 176 रुपए लीटर बिक रहा है। डीजल, पेट्रोल और गैस खरीदने के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। तो ये हो गई लंका की लंका लगी हुई हालात। अब आपको बताते हैं ये हालात सुधरेंगे या नहीं, सुधरेंगे तो कब और कैसे। पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, इस बात पर आप अमल करते हुए भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे पड़ोसी देश श्रीलंका की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। भारत की ओर से श्रीलंका को खाद्यान्न की मदद भेजी जा रही है ताकि वहां महंगाई की वजह से लोगों की रोटी छीनने की जो नौबत आई है उससे थोड़ी राहत मिल सके। भारत लगातार आर्थिक संकट को दूर करने के लिए श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के साथ भी चर्चा कर रहा है। भारत की तरह ही अगर अन्य पड़ोसी देश भी लंका की मदद को आगे आ जाए तो हालात जल्द ही सुधर सकते हैं। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी हमारे साथी अभिषेक ने। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।